नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी इंडिया विजार्ड की स्पेशल सीरीज एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने। हमारी सीरीज में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करता है, क्या वो इंडिकेटर यूज करता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है। हर पॉइंट पे हम लोग अलग अलग एपिसोड में चर्चा करते हैं। इस सीरीज को आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, तो हम हर एपिसोड में एक नई टेक्निक लेके आते हैं, एक नया टॉपिक लेके आते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का शायद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है स्टॉप लॉस। हमें इंट्राडे में कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो रिटेल ट्रेडर हैं उनकी ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाया जाए। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि एक जो ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो स्टॉप लॉस को कैसे, मार्केट में क्या चल रहा है इस हिसाब से अपना वो स्टॉप लॉस चूज करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों, स्टॉप लॉस पे आपको यूट्यूब पे सैकड़ों की संख्या में, बल्कि मैं ये कहूँ तो हज़ारों की संख्या में स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे। तो इन वीडियोज में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट का लगाना है, स्टॉप लॉस मार्केट का लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कोई फिक्स टेक्निक जो हम कल ट्रेड लेंगे, आने वाले दिनों में ट्रेड लेंगे, उसके लिए हम कैसे स्टॉप लॉस यूज करें, वो टेक्निक को कोई हमें बताने की कोशिश नहीं करता है कि कैसे मैं अपना स्टॉप लॉस खुद चूज कर सकूं। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है तो उसके लिए जो मैं स्टॉप लॉस है मेरा, उसको मैं कैसे चूज करूं, इस चीज़ को कोई हमें नहीं बता सकता है। तो एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कैसे जो अपना स्टॉप लॉस है वो चूज करता है, इस टेक्निक पे हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मार्केट में थ्योरी चलती है स्टॉप लॉस के बारे में, ज़्यादातर लोग कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, दो तीन तरीके जो फेमस टेक्निक है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो सबसे कॉमन तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का लोगों का, वो क्या करते हैं कि अपनी एंट्री प्राइस का 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया, 2% का स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का ये सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा जो तरीका चलता है कि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर सोचता है कि आज के ट्रेड में मैंने एक ट्रेड में 2000 रुपये का, 5000 रुपये का, 10,000 रुपये का ही मैक्सिमम लॉस करना है। तो अपनी जो एंट्री प्राइस है उससे वो कैलकुलेट करके उतनी प्राइस नीचे का स्टॉप लॉस लगा देता है। दूसरा सबसे कॉमन तरीका ये चलता है। तीसरा जो कॉमन तरीका मार्केट में चलता है वो चलता है कि अगर आपने कोई ट्रेड ली और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो अगली ट्रेड में पहले वाली ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसका आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। ये भी काफ़ी कॉमन टेक्निक होती है, जिसमें रिटेल ट्रेडर क्या करता है, पहली ट्रेड में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड का जो भी स्टॉप लॉस है, जो प्रॉफिट है, उसको हमने एज ए स्टॉप लॉस लगा दिया। ये रिटेल ट्रेडर जो हमारे दोस्त होते हैं इस टेक्निक को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो कोई पॉइंट नहीं होता है। स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, ये अगर मैंने किस प्राइस पे एंटर किया है वो उसकी मार्केट में कोई रेलेवेंस नहीं है। मेरी एंट्री प्राइस क्या है उसको मार्केट बिल्कुल भी केयर नहीं करता। मार्केट केयर किसको करता है, डिमांड और सप्लाई को। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम डिमांड होगी वो हमारा दिन का लो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आके मैक्सिमम सप्लाई होगी वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम सप्लाई का पॉइंट होगा। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अलग अलग डाटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, अलग अलग टेक्निक से हर दिन एक ऐसा पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिमांड आ जाएगी, इस पॉइंट के नीचे आज मार्केट नहीं जाएगा, तो मैं अगर इस पॉइंट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस कटने के कम चांसेस हैं। अगर उसका जो व्यू है वो मंदी का है तो वो मैक्सिमम जो डिमांड सप्लाई है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेगा, उस रेंज में कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेगा। तो वो सोचता है, वो कैलकुलेट ऐसी कैलकुलेशन होती है उसकी कि यहाँ पे सप्लाई मैक्सिमम होगी और इस पॉइंट के ऊपर हम शायद आज ना जा पाए। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है मार्केट इसी के बीच में ही चलता है। किसी दिन जहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई होगी वो दिन का हाई होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड होगी वो दिन का लो पॉइंट होगा। मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे चलता है। और जो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इस पॉइंट पे आज मैक्सिमम सप्लाई होगी तो वहाँ पे अपना शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस पॉइंट पे आज मैक्सिमम डिमांड हो सकती है तो उस पॉइंट के नीचे अपना जो लॉन्ग किया है
तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे उस ट्रेड का। तो इस जो ये पॉइंट्स होते हैं डिमांड सप्लाई, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, यही सबसे मजबूत टेक्निक होती है, यही जो कोर प्रिंसिपल है इस ट्रेडिंग का वही होता है। उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो तो आपका जो स्टॉप लॉस लगने के वो कम चांस होते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता। स्टॉप लॉस एक ऐसी जोन होती है जिस जोन में आज मार्केट जाने की कम संभावना है, चाहे आपने अपना ट्रेड लॉन्ग साइड किया है, चाहे आपने अपना ट्रेड शॉर्ट साइड किया है। तो ये चीज़ें सब हमें समझनी है, तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रोफेशनली स्टॉप लॉस लगाने की जो हमने आइडेंटिफाई की हैं अपने ट्रेडिंग कैरियर से, वो 5 ऐसी टेक्निक होती हैं जिससे आप इंट्राडे में अपना स्टॉप लॉस चूज कर सकते हो। हम लोग आज आपको ये हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे स्टॉप लॉस चूज किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे चूज किया जाता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया है वो है डे लो का स्टॉप लॉस। हम आगे इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है पिछले दिन का हाई या लो, उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तीसरा जो स्टॉप लॉस का जो टेक्निक होती है वो होती है ऑप्शन का बेस। आज के लिए ऑप्शन का कहाँ बेस है, उसके नीचे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस रखता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में जो सबसे कॉमन टेक्निक होती है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे बहुत अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है तो उसके आसपास भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अभी हम आज के इस एपिसोड में इन 5 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना इंट्राडे में स्टॉप लॉस प्लेस करता है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टेक्निक है डे लो का स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। डे लो या डे हाई वो पॉइंट होता है, अगर आपका शॉर्ट साइड का व्यू है तो डे हाई बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आपका लॉन्ग साइड का व्यू है तो डे लो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी हम निफ्टी के चार्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये लगभग 3 महीने का जो चार्ट है हमने कवर किया है निफ्टी का रिसेंटली। अभी हम 25 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस दौरान का ये चार्ट है। तो यहाँ पे हम कुछ कैंडल को देख लेते हैं। ये देखिए, ये कैंडल इस दिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वही दिन का हाई था, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वही दिन का हाई था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वो दिन का लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट है। ये देखिए, ये कितनी कैंडल हमें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट हो गया। स्टॉक्स में भी यही चीज़ कॉमन होती है। तो स्टॉक्स को देख लेते हैं। ये TCS का चार्ट है, ये लगभग 3 महीने का चार्ट है। इसमें हमने एरो से वो कैंडल मार्क की हैं, कितनी कैंडल आपको ये मिल जाएंगी। यहाँ पे जो ओपनिंग पॉइंट है मार्केट का वो डे लो है। तो ये टेक्निक कैसे काम करती है, कई बार मार्केट में मोमेंटम होता है लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, कमजोरी या मंदी का, तो मार्केट में इतनी डिमांड होती है कि जो मार्केट का ओपनिंग पॉइंट है वो लोएस्ट पॉइंट बन जाता है किसी स्टॉक के लिए, किसी इंडेक्स के लिए। या इतनी सप्लाई होती है कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है और पूरा दिन सस्टेन सेलिंग होती है। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इस जो मौके का कैसे फ़ायदा लेता है, तो वो देखिए, आप देखिए जितनी ये कैंडल है, तो आप अगर आपका ओपन पॉइंट दिन का लोएस्ट पॉइंट है तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है मैक्सिमम वो आधे घंटे की कैंडल, या जो ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं वो 1 घंटे की कैंडल का वेट करते हैं कि अगर हमने दिन का लो ब्रेक नहीं किया तो इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके वो लॉन्ग साइड अपनी ट्रेड प्ले कर देंगे। तो देखिए कितनी मैसिव कैंडल है। जब भी आपका डे लो ओपन पॉइंट डे लो पॉइंट होगा तो उस दिन बहुत मैसिव तेजी आएगी मार्केट में। ये देखिए, तो ये टेक्निक बहुत प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं। अगर आपका ओपनिंग पॉइंट दिन का लो पॉइंट है तो वो ओपनिंग पॉइंट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड को ले लें। दूसरी जो हमारी टेक्निक है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करते हैं, तो पिछले दिन का जो लो है या मंदी की बाजार में पिछले दिन का जो हाई है, तो उसको कैसे स्टॉप लॉस के रूप में वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो टेक्निक होती है ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा कामयाब होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये टेक्निक ज़्यादा काम करती है। अब ये देखिए, ये निफ्टी में जोरदार मोमेंटम था और लगभग मार्केट ने जो पिछले दिन का लो था उसको कभी नहीं ब्रेक किया, जिसको हम टेक्निकल में हायर हाई हायर लोज बोलते हैं। तो मोमेंटम वाली मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है
वो पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस के रूप में यूज करता है और इस मोमेंटम को प्ले करता है। सेम अगर मार्केट में सेलिंग चल रही है तो पिछले दिन का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस के रूप में यूज करता है और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें भी उसको जो स्टॉप लॉस लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो वो पहले तो इसको मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है कि हम अभी मोमेंटम वाले मार्केट में हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड है या चाहे वो शॉर्ट साइड है। तो फिर वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो पिछले दिन के या तो लो के नीचे लगाएगा, अगर उसका व्यू शॉर्ट करने का है तो पिछले दिन का हाई है जो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेगा। इस टेक्निक को प्रोफेशनल ट्रेडरों के बीच में ये बहुत फेमस है ये टेक्निक। अभी हम अगली टेक्निक की बात करते हैं, वो है ऑप्शन बेस्ड। ऑप्शन को प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे स्टॉप लॉस के रूप में यूज करते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हम कल बंद हुए हैं 9040 9039, इस पॉइंट पे हम लोग कल क्लोज हुए हैं, ये हमारा कल का क्लोजिंग पॉइंट है। तो एक ऑप्शन ट्रेडर कैसे देखेगा कि हमें अगर लॉन्ग साइड प्ले करना है तो वो स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करेगा, ऑप्शन को देख। तो जो 9000 की हमारी पुट है, इसी किसी भी प्राइस पे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 9000 की पुट पे। और निफ्टी कल कहाँ क्लोज हुआ है 9040 पे। तो वो मात्र उसका 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और वो अपना इस ऑप्शन बेस के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देगा और उसके स्टॉप लॉस लगने, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलिए कि हम अगर 32 लाख शेयर है जो ये मान रहे हैं कि हम 9000 के नीचे नहीं जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ खड़े हो गए जो ये मान रही है कि हम आज 9000 के नीचे नहीं जाएंगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 9000 के नीचे प्लेस हो गया और आपने ऑप्शन बेस को अपना स्टॉप लॉस चूज कर दिया। तो ये भी बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर इस टेक्निक का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन को अपना बेस मान के चलते हैं। जो नेक्स्ट टेक्निक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच में बहुत कॉमन होती है वो है किसी इंपॉर्टेंट का ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रखते हैं वो लोग। अगर हम मोमेंटम में हैं और मार्केट या कोई स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो उस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस रखेंगे और उस मोमेंटम को कैरी करेंगे। अभी हम निफ्टी का ये चार्ट देख लेते हैं। हमने दो बड़ी लाल कैंडल्स को, दो बड़ी मंदी की कैंडल को ज्वाइंट करके एक ट्रेंड लाइन बेस बन गया। उसके बाद पूरा हफ्ता लगभग 4 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। जो बड़ी दो मंदी की कैंडल को जोड़ के ट्रेंड लाइन बनी तो इसको एक तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी और अगला पूरा जो 4 दिन जो 4 ट्रेडिंग सेशन थे इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के इस मोमेंटम को प्ले कर रहा होगा तो उसका कोई पूरे हफ्ते में स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। यही चीज़ स्टॉक्स में भी लागू होती है। ये है TCS का चार्ट। आप TCS का चार्ट देखिए, ये है कोरोना वायरस के समय जब मार्केट ने 7500 का लो बनाया, उसके बाद मार्केट में 30 से 35% का एक बाउंस दिया अगले 2 महीने में। तो सभी शेयर जो बड़े शेयर थे उसके साथ चले। अब इसके साथ ही ये TCS के अप ट्रेंड के साथ ही ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको पता है कि TCS इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हर बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ट्रेंड लाइन पे आके निफ्टी इसमें TCS में बाइंग आती है या TCS इस पे सपोर्ट ले रहा है। तो वो क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और पूरा मोमेंटम वो राइड करेंगे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड है चाहे कुछ है। तो वो अपना इस मोमेंटम को उनके स्टॉप लॉस लगने के बहुत कम चांस होते हैं। वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 5 टेक्निक की ये चर्चा की है कि मार्केट के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो पक्के खिलाड़ी होते हैं, वो कैसे अलग अलग पॉइंट्स को चूज करके अपना स्टॉप लॉस चूज करते हैं। मार्केट में 1% का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, इस पॉइंट का स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री कहाँ है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस, ये कोई चीज मायने नहीं रखती है। मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है उस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पांचों की पांचों जो टेक्निक है उसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करें। डे लो का स्टॉप लॉस, पिछले दिन का हाई लो का स्टॉप लॉस, ऑप्शन का बेस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, तो ये सब चीज़ों को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको जो आपकी सक्सेस रेशो है वो और बढ़ेगी और बेहतर तरीके से आप मार्केट में काम कर पाओगे और अपनी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है उसको और बढ़ा पाओगे और आप भी एक आगे चल के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकोगे।
तो आप बने रहिए दोस्तों निफ्टी इंडिया बाजार के साथ। आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और हर रोज़ हम मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले अपना मॉर्निंग सेटअप भी शेयर करते हैं मार्केट में, तो उससे भी आपको मार्केट को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के एपिसोड से आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।